हेलो स्टूडेंट, क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ का जो आपका 13 सितंबर को आपका जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये हमारा सेट 1 वीडियो, इसमें आपको डिस्कस करने वाला है रेखा और कोण। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने वाले हैं पूरक कोण किसको बोलते हैं। देखिए, ऐसा दो कोण जिसका योग क्या हो 90 हो, मान लीजिए ऐसे एंगल ए और एंगल बी, दो कोण का योग अगर 90 डिग्री होता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक। ठीक है, यही दो कोण ए और प्लस बी मिलाकर क्या 180 डिग्री होता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समपूरक बोलते हैं। ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर 90 डिग्री हो दो कोण का योग तो पूरक बोलते हैं, दो कोण का योग अगर 180 डिग्री हो तो क्या बोलते हैं, समपूरक बोलते हैं। देखिए, पूरक क्या है, छोटा है, तो छोटा है इसका मतलब क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री बड़ा क्या होता है 180 डिग्री, इसलिए इसका क्या हो गया, समपूरक। ये थोड़ा लिखने में बड़ा है, समपूरक। क्लियर है। आइए अब यहाँ पर देखिए 20 डिग्री का पूरक कोण बोला। फिर पूरक कोण मतलब देखिए 20 डिग्री में ऐसा क्या ऐड कर देंगे जो हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। तो एक्स रख देते हैं, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 90 और -20, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 70। हाँ, पूरक कोण क्या हो जाएगा 70। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2। 40 डिग्री का पूरक कितना हो जाएगा, तो 90 में से क्या करिए 40 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 डिग्री हमें मार दीजिए। 54 डिग्री का आपका पूरा कोण क्या होगा, तो 90 में से 54 को घटा दीजिएगा, 10 में 4 जाएगा 6 और 8 में से 5 जाएगा 3, 36 डिग्री हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगर 55 डिग्री का पूरक निकालते हैं तो 55 5 60 और 30, 35 डिग्री हमारा पूरक निकल जाएगा। अगर 60 डिग्री का पूरक निकालेंगे तो 30 डिग्री निकल जाएगा। अगर 62 डिग्री का पूरक निकालेंगे तो 28 डिग्री। कुछ नहीं करना है आपको, 90 में से घटा देना है बस। आगे देखिए 65 डिग्री अगर पूरक निकालेंगे तो याद रखिएगा 25 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 90 में 65 घटा दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है। अगर 54 डिग्री का पूरक निकालेंगे तो 54 डिग्री हम लोग घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 54। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, समपूरक बोला। समपूरक बोला है तो क्या करिएगा यहाँ पर 180 में से 54 घटा दीजिए। 180 में से 54 घटाएंगे तो क्या होगा, 10 में से 4 जाएगा 6 और 17 में से 5 जाएगा तो 12, तो 126 डिग्री। 68 डिग्री का पूरक समपूरक कोण क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आपका 112 डिग्री हो जाएगा। 180 में घटाइएगा। 135 डिग्री का समपूरक है तो 45 डिग्री हो जाएगा। 105 का समपूरक क्या हो जाएगा, तो 75 डिग्री हो जाएगा। 80 का समपूरक कोण कितना हो जाएगा, तो 180 में 80 घटाएंगे तो 100 डिग्री हो जाएगा। 110 का समपूरक कोण क्या हो जाएगा, तो याद रखिए 110 का समपूरक कोण क्या हो जाएगा आपका 70 डिग्री हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या बोल रहा है, एक कोण की माप अपने पूरक कोण के समान है, उसका माप क्या होगा। मान लीजिए कोई एक कोण है, उसका अपना पूरक कोण का समान है ना। तो देखिए मान लीजिए एक कोण x मान लेते हैं जो अपना पूरक कोण का क्या है आपका समान है, तो x + x हमारा क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। तो 90 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 2x बराबर हमारा क्या 90। तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा आपका 90 / 2, तो x का मान हमारा क्या निकल जाएगा 45 निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोले दोनों समान होना चाहिए, तो x का मान क्या निकल गया 45 और अपने पूरा कोण का समान है तो 45 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए सेम वही क्वेश्चन आगे बोला है, एक कोण की माप अपने संपूरक कोण का समान है। तो अगर संपूरक कोण का समान है तो कोण का माप हमको पता है, नहीं पता है तो x मान लेंगे। और यहाँ बोल रहा है जो संपूरक कोण का समान है, इसका क्या समान है, तो x + x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो 2x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 180। तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा 2 से अगर भागा करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो x का मान 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ x का मान 90 डिग्री और इसके समान 90 अगर हम लोग करेंगे तो क्या 180 आएगा, तो बिल्कुल आएगा। देखिए यहाँ पर एक कोण की माप अपने संपूरक के समान है, ये क्या है इसका संपूरक है ना जी, तो इसका समान है 90 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है, यदि एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 ज़्यादा, अगर एक कोण को हम लोग x मान लेते हैं, अपने पूरक कोण जो भी इसका होगा तो उसका पूरक कोण के आधे से 30 अधिक, हमने पूरक कोण मान लीजिए x/2 कर देते हैं। ठीक है, इसका आधा से 30 अधिक है, 30 मान लीजिए ज़्यादा कर देते हैं, इसके बराबर क्या हो जाएगा हमारा पूरक कोण बोला मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसका नीचे क्या करेंगे हम लोग एलसीएम कर देंगे, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2x हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 2x और एक कितना हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा, 3x + 30 और / 2। तो हमारा क्या हो जाएगा 3x + 30 / 2 बराबर क्या है 90 है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x + 30 अब बराबर क्या होगा 2 को अगर इधर भेजेंगे तो 90 दूनी क्या हो 180 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा आपका तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 180 - 30 करेंगे तो 3x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा और x का मान हमारा क्या निकल जाएगा 150
अब भागा 3, तो यहाँ एक्स का मान क्या निकल जाएगा हमारा 50 निकल जाएगा। एक्स बराबर हमारा 50, तो हमारा ऑप्शन 50 डिग्री कहाँ है, तो 50 डिग्री हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। आइए क्या बोल रहा है जी, एक कोण अपने पूरक कोण के दोगुना हो जाएगा। एक कोण का मान x मान लेते तो अपना पूरा कोण जो भी रहेगा उसका दोगुना हो जाएगा, मतलब 2x हो जाएगा। तो आपका कोण का मान बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर क्या करिएगा, पूरा कोण है तो 90 यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको 3x बराबर हमारा 90, तो x का मान कितना हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 3, तो x का मान हमारा 30 हो जाएगा। अब सॉरी यहाँ 30 हो जाएगा, 30 3 90। तो यहाँ क्या बोल रहा है पूरा कोण का मान, तो पूरा कोण को हम लोग क्या माने थे 2x माने थे, 30 दूनी हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। कहाँ 60 डिग्री ऑप्शन, तो ऑप्शन इतना है, ठीक है। उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का दोगुना है। फिर आपको देखिए संपूरक कोण बोला है तो x करेंगे, इसका दोगुना कर दीजिए 2x। अब बराबर क्या करेंगे 180 कर देंगे, तो 3x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 180। तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा 180 भागा 3, तो x का मान क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ संपूरक कोण यहाँ पर बोला है तो 2x यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कोण का माप तो 60 गुने 2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 हमारा ऑप्शन पहला है, ठीक है। आइए एक कोण की माप अपने संपूरक कोण के 3 गुना हो जाता है, तो बताइए। तो देखिए 3 गुना हो जाएगा तो x का यहाँ पर क्या करेंगे 3 गुना हम लोग कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 180। तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा 180 भागा 4, तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो हमको संपूरक कोण निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो 45 गुने 3 कर दीजिए, तो 45 गुने 3 135 डिग्री। जो हमारा आंसर आ गया 135 डिग्री कहाँ है ऑप्शन में, तो 3 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, दो परस्पर पूरक कोण का अंतर 12 होना। पूरक कोण का योग कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, अंतर कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए। देखिए 90 और 180 अंतर कितना 90 हो जा रहा है। यहाँ पर भी अंतर देखिए आपको कितना ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए 51 और यहाँ पर 39 क्या होगा, यहाँ पर 9 1 10 के 0 हाथ में 5 8 1 90 भी होगा। और 51 में से अगर 39 घटाएंगे तो देखिए 11 में से 9 जाएगा 2 12 भी आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यदि 0 डिग्री से ज़्यादा हो x का मान और 90 डिग्री से कम हो तो x का मान क्या होगा, तो याद रखिएगा न्यून कोण होगा। दो भिन्न न्यून कोणों का अंतर क्या होता है, याद रखिए एक न्यून कोण होता है, ठीक है। अगर यदि कोणों का योग 90 डिग्री हो, दो कोणों का योग, तो क्या होगा, तो याद रखिएगा पूरक कोण कहलाता है। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो क्या कहलाएगा, संपूरक कोण कहलाएगा, ठीक है। यदि वह कोण 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। यदि वह कोण 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। अगर वह कोण 180 डिग्री से ज़्यादा 360 डिग्री से कम हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ x का मान बोल रहा है ए और बी में एक सरल रेखा है, तो याद रखिए एक सरल रेखा है, तो यहाँ x का मान निकालें तो क्या हो जाएगा x प्लस 82। अगर कोई एक सरल रेखा उसमें जितना भी कोण बन रहा है सबका योग कितना होता है 180 यहाँ पर होता है, तो x प्लस 82 बराबर क्या हो जाएगा 180। तो x का मान यहाँ कितना निकल जाएगा 180 माइनस 82 करेंगे तो यहाँ पर हमारा 98 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा है पी ओ क्यू एक रेखा है, सरल रेखा, y का मान निकालना। देखिए क्या हो जाएगा 2y अब प्लस y, अरे क्या है 90 डिग्री कुछ नहीं है तो 90 डिग्री, तो प्लस यहाँ 90 डिग्री बराबर हमारा क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। सबका योग 180, 2x सॉरी 2y और एक 3y, 3y बराबर क्या हो जाएगा 3y प्लस 90 बराबर 180। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, तो 3y बराबर यहाँ हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा 90 भागा 3, तो 30 हो जाएगा y का मान, y बराबर 30 ऑप्शन में है, तो यहाँ ऑप्शन में हमारा 30 है, ठीक है। इसी टाइप का आपका 32 भी बनेगा, 33 भी बनेगा। देखिए 32 में आपको सेम रहेगा 3y अब प्लस 2y अब प्लस y बराबर 180 कर दीजिएगा तो हमारा y का मान निकल जाएगा 3 और क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। तो 5y हमारा हो जाएगा, देखिए 5y ना यहाँ पर 6y हो जाएगा, 6y बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा ना। तो y का मान कितना निकल जाएगा 30 निकल जाएगा, 30 हमारा ऑप्शन में है, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन में है। क्योंकि तीनों का योग कितना होता है 180 देगा, 3y और 2 5y और एक 6y बराबर 180, तो y का मान 30 निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए
ये वो भी एक सरल रेखा, तो x का मान तो 5x और प्लस 4x बराबर क्या हो जाएगा 180। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा 180। तो x का मान हमारा क्या निकल जाएगा 20 निकल जाएगा, क्योंकि 9 से भागा करवाइएगा। तो इस टाइप का आपको आगे भी क्वेश्चन आपको कर लेना है। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 40 है और प्लस 4x और प्लस यहाँ 3x अब बराबर क्या हो जाएगा 180। ठीक है, अब इसको 40 को छोड़ दीजिए, पहले 40 का 40 और इसको जोड़ दीजिए, 4 3 कितना हो जाएगा 7x बराबर 180। अब यहाँ 7x बराबर 180 और ये -40 इधर भेज देंगे, तो 7x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 7x बराबर हमारा 140 हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान 20 निकलेगा, x का मान यहाँ 20 निकल गया। ठीक है, इसी टाइप का सेम ये भी सब क्वेश्चन बनेगा। तो अभी देखिए 34 तक बता रहे हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।